हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की इसकी अपनी थर्ड क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो एलिमिनेशन मेथड होगा। एलिमिनेशन मेथड होगा। इसके पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड रीड कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड रीड कर चुके हैं। अब एलिमिनेशन क्या होता है? सपोज दो आपके पास इक्वेशंस गिवन होते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड x plus y equal to 6, then find x and y। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो एलिमिनेशन में एक काम किया जाता है कि किसी भी तरीके से इसमें x या y को एलिमिनेट कर देते हैं। मीन इसको विलोपित कर देते हैं, हिंदी में बोलें तो यानी गायब कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर y है, यहाँ -3y। इससे हमें एक हेल्प मिली। अगर सेकंड इक्वेशन में, जैसे मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इस क्वेश्चन में ही मैं अच्छा क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, तो इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ आगे। देखिए, मैंने ऐसे नोट कर लिया कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या देखता हूँ कि सेकंड में y है और इसमें -3y। अगर इसको 3 से मल्टीपल कर दें तो हम यही कहेंगे इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3। इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 3x। टोटल आप देखिए, इसको हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं। 3 से मल्टीपल कर देंगे मतलब जितने भी टर्म है सभी को मल्टीपल कर देंगे। 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 6 18, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गया। देखिए, सेकंड में मल्टीपल किया, अब सेकंड हमारा समाप्त हो गया। अब हम सेकंड की बात नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे। दोनों अगर देखें तो इसमें -3y, इसमें +3y, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, दोनों के साइन डिफर करेगा, डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड इसमें लिखेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू 18। जब ऐड कर लेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐड करते ही आप क्या देखोगे कि -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा इक्वल टू 18 और 4 ये 22 हो जाएगा। x इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 5 आपका आ गया। एलिमिनेशन मेथड बस इतने था। इसके बाद अब x की वैल्यू किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की वैल्यू हम किस में निकालते हैं? देखिए, इजी कैलकुलेशन हमारे पास ये सेकंड होगा। अब हम सेकंड यूज कर सकते हैं। सेकंड कब तक नहीं यूज किया? जब तक कि हम सॉल्व नहीं किए। अब हम सेकंड को यूज कर सकते हैं। तो आप लिखो पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 22/5 इन इक्वेशन सेकंड। आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6, और जब इसको y इक्वल टू होगा, ये 22/5 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो यही 22/5 जो यहाँ पर प्लस है इस साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगा। साइन बदल के आप लिखोगे इसको -22/5। इसका एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 6 जा 30 -22 हो जाएगा।
30 में से 22 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 8/5 ये y की वैल्यू हो गई। Therefore आप लिखोगे Therefore x इक्वल टू 22/5 एंड y इक्वल टू 8/5। ये आपका सोल्यूशन हो गया, यानी आपके आंसर यहीं पर आ गए। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू, देन फाइंड x एंड y। अच्छा, देन फाइंड x एंड y ना लिख के केवल सॉल्व लिख दें तो भी, सॉल्व बाय इलिमिनेशन मेथड, तो हमें इलिमिनेशन ही करना होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन लिख दें तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो हम अपने हिसाब से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया। हमने अभी तक आपको क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन तो नोट कर लिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसको फर्स्ट नोट कर लिया, इसको सेकंड नोट कर लिया। देखिए हमने फर्स्ट में ये बताया था, एक को मल्टीपल को दूसरा आ गया था। इसमें तो आप 3 2 है, टू मतलब किसी भी तरीके से मल्टीपल करोगे तो सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीपल कर दें, इधर 2 से तो दोनों 6 हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको चाहे 3 से कर लो या 2 से, किसी एक से कर लो। अगर 2 से करते हो तो 3 से दूसरे में करना होगा, 3 से करते हो 2 में करना होगा। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, मैंने 3 से ही किया। तो अब इसको आप 3 से मल्टीपल कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करो। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 13 3 जा 39। ये आपका एक नया इक्वेशन हो गया थर्ड। अब कुछ देर के लिए ये गायब हो गया हमारे पास से। उसके बाद इक्वेशन सेकंड को भी मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ 3 से किया है तो इसका मतलब इसी 2 से इसमें करेंगे, इंटू 2। जब हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीपल कर दो। 2 से मल्टीपल करके देखिए क्या हुआ, 2 3 जा 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 2 जा 24। ये आपके पास 4 हो गया। देखिए दोनों में 6x तो है, लेकिन साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अब आप लिखोगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, मीन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे लिखोगे 6x प्लस 9y इक्वल टू 39 एंड 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। एक लाइन आप खींच लो। देखिए जैसे ही आपने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे सबका साइन चेंज कर देना। अब ये साइन नहीं रीड किया जाएगा, और यहाँ भी साइन चेंज हो गया। साइन चेंज करते ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, 9y माइनस 4y, 9 माइनस 4 5, y इक्वल टू 39 माइनस 24, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1। दियर फोर y इक्वल टू 15। 5 मल्टीपल में है, इस साइड आएगा डिवाइड में होगा, y इक्वल टू 3 हो गया। y की वैल्यू 3, अब उसी फर्स्ट और सेकंड में कहीं पुट कर लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, मीन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y आपके सामने है, ये स्क्रीन पर है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 3 और y की वैल्यू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ऐसे रख दिया। और इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2। Therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।